एक समय की बात है। श्रावस्ती का रहने वाला एक अतुल नाम का व्यक्ति अपने बहुत सारे अनुयायियों के साथ वो भगवान बुद्ध के अग्र भिक्षु को मिलने के लिए जाता है। उनके मन में धम्म के अनुसंधान में कोई तो प्रश्न था, तो वो प्रश्न को लेकर वो भगवान बुद्ध के 3 अग्र भिक्षुओं को एक के बाद एक मिलता है। पहले तो वो जाता है रेवत स्थविर के पास, जो कि सारिपुत्त का भाई हुआ करता था। रेवत भिक्षु के पास जाकर अतुल अपने प्रश्न की रजुआत करता है और रेवत अपने स्वभावगत बहुत ही मौन प्रिय थे। वो कुछ बोलते नहीं थे ज़्यादा, तो वो अतुल को अपने तौर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं मौन रहकर। तो अतुल उनसे असंतुष्ट होकर सारिपुत्त स्थविर के पास जाते हैं। सारिपुत्त स्थविर अपने स्वभाव से बहुत प्रज्ञावान थे। वो अच्छी तरह से बहुत विस्तृत करके अतुल की जिज्ञासा को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह से अभिधम्म का उपदेश करते हैं, लेकिन वहीं पर भी अतुल असंतुष्ट रहता है और फिर जाता है आनंद के पास। आनंद बहुत ही श्रुतधर व्यक्ति थे, लेकिन उनके स्वभाव के मुताबिक वो अतुल को उतना ही देते हैं जितना कि उसे आवश्यक था। बराबर पर्याप्त मात्रा में वो अतुल को उसके प्रश्न का सुझाव देते हैं, थोड़े शब्दों में उनको थोड़ा समझाते हैं। फिर भी अतुल वहीं से भी असंतुष्ट रहकर भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाकर वो तीनों अग्र भिक्षुओं की निंदात्मक बात करता है। वो कहता है कि भगवान, मैं रेवत स्थविर के पास गया मेरे प्रश्न का सुझाव के लिए, और वो तो कुछ बोले ही नहीं, बस चुपचाप बैठे रह गए। और मैं अकेला थोड़ी गया था, मैं मेरे 500 साथियों के साथ गया था, फिर भी वो कुछ बोले नहीं। इतने दूर से मैं आकर उनसे प्रश्न करने के लिए पूछा तो वो कुछ बोले ही नहीं। तो ये बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। मैं सारिपुत्त स्थविर के पास भी गया और उन्होंने तो अभिधम्म के ऊपर इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया कि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मेरे सर से ऊपर से सारी बातें चली गई। फिर मैं आनंद के पास गया और आनंद ने तो समझना चाहता था, वो समझा या नहीं, और बहुत थोड़ा बोले वो, तो मुझे मेरी समझ में कुछ भी आया नहीं। भगवान अतुल की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। वो कहते हैं कि अतुल, ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। उनको धम्मपद की गाथा में भगवान अतुल को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि अतुल, ये तो पुरातन काल से चला आ रहा है। पौराण में तम अतुलम नेतम अज्जत नामिव, ये आजकल की बात नहीं है। पौराण में तम अतुलम पुरातन काल से चला आ रहा है। निंदंती तुणहि मासिनम निंदंती बहुभाणिनम, जो ज़्यादा बोलता है उनकी भी निंदा होती है, जो पर्याप्त मात्रा में बोलता है उनकी भी निंदा होती है। मित भाणिनम्पि निंदन्ति नत्थि लोके अनिंदितो, जो मित भाषी है अर्थात जो पर्याप्त मात्रा में बोलता है उसकी भी निंदा होती है। अतुल, इस जगत में सबकी निंदा होती है, जो ज़्यादा बोलता है उसकी भी,
जो मौन रहता है उसकी भी, और जो पर्याप्त मात्रा में बोलता है, जो मितभाषी है, उनकी भी निंदा होती है अतुल। और आगे भगवान उनको कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। न चाहु न च भविष्यति न च एतरहि विज्जति। न भविष्य में कभी हुआ है ना कभी होगा। क्या नहीं होगा और क्या नहीं हुआ है। वो कहते हैं भगवान कि भविष्य में या भूतकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना कभी होगा कि किसी की सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा हो या फिर किसी की निंदा ही निंदा हो। न चाहूं न च भविष्यति न च एतरहि विज्जति। एकंतम निंदितो पोसो एकंतम वा प्रशंसितो। सिर्फ प्रशंसा ही प्रशंसा हो, सिर्फ निंदा ही निंदा हो किसी की, ये बात कभी न हुई है न कभी होगी। भगवान बुद्ध इस तरह की अतुल को उपदेश करते हैं धम्म का। साधु साधु साधु।